इस सेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं दिसंबर 2025 का करंट अफेयर। अब तक हमारी 5 वीडियो आ चुकी हैं। दिसंबर 2025 का ये 6वां सेशन है। आज का पहला प्रश्न है, फीफा ने 2026 विश्व कप विजेता के लिए कितनी पुरस्कार राशि की घोषणा की है? इसका उत्तर है $50 मिलियन। अगला प्रश्न है, किस टीम ने हरियाणा को हराकर पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? इसका उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत आए नीदरलैंड के विदेश मंत्री कौन हैं जिन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन पर चर्चा की? इसका उत्तर है डेविड वान वील। अगला प्रश्न है, द बैंकर पत्रिका द्वारा किस बैंक को बेस्ट बैंक इन इंडिया के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 से एयरटेल इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में कौन कार्यभार संभालेंगे? इसका उत्तर है शाश्वत शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि लिव इन रिलेशनशिप अवैध नहीं है? इसका उत्तर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी IMA देहरादून से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका उत्तर है साई जाधव। अगला प्रश्न है, किस फिटनेस कंपनी ने हाल ही में एक्सिस बैंक के साथ मिलकर UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इसका उत्तर है गूगल पे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने आज स्कूलों के लिए कौन सा राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? इसका उत्तर है नेशनल मिशन फॉर डिजिटल लिटरेसी इन स्कूल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जनजेड डाकघर कहाँ खोला गया है? इसका उत्तर है श्रीनगर जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस शहर में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, नासा के सैटेलाइट इंटरनेट संकल्पना अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एप्स चैलेंज 2025 की विजेता कौन सी भारतीय टीम बनी है? इसका उत्तर है फोटोनिक्स ओडिसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए 18वीं लोकसभा के 6ठे सत्र के दौरान सदन की कार्य निष्पादन दर कितनी रही है? इसका उत्तर है 111%। अगला प्रश्न है, चीन ने हाल ही में ICT उत्पादों पर शुल्क और सौर सब्सिडी को लेकर किस देश के खिलाफ WTO में शिकायत दर्ज कराई है? इसका उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाल ही में किस वार्षिक रक्षा विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें क्वाड और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी पर जोर दिया गया है? इसका उत्तर है NDAA 2026। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो फिलिपो ग्रांडी का स्थान लेंगे? इसका उत्तर है बरहम सालेह। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CAPF अर्थात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में ग्रुप C पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? इसका उत्तर है 50%। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र ने भारत के शैक्षणिक संस्थानों में अंतरिक्ष तकनीकी प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? इसका उत्तर है अंतरिक्ष प्रयोगशाला। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश को हराकर 4 मैचों की T20 सीरीज 3-1 से जीती है? इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, जॉर्डन को हराकर किस देश ने अरब कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? इसका उत्तर है मोरक्को। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स का दूसरा संस्करण 5 जनवरी से कहां आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर है ब्लू फ्लैग घोघला बीच, दीव। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने दिसंबर 2025 में प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अधिनियम को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है झारखंड। अगला प्रश्न है, अंडर 19 एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत ने किस देश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है? इसका उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय शैली की कुश्ती दंगल और रुस्तमे जम्मू कश्मीर की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारी बारिश के बाद किस द्वीप का समुद्र तट और तटीय पानी रक्त के समान लाल दिखाई देने के कारण दिसंबर 2025 में चर्चा का विषय बना? इसका उत्तर है होर्मुज द्वीप, ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी द्वारा गुवाहाटी में किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया? इसका उत्तर है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है, 69 वर्ष की आयु में किस दिग्गज मलयालम अभिनेता और पटकथा लेखक का निधन हो गया? इसका उत्तर है श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, टर्नर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली लर्निंग डिसेबल्ड कलाकार कौन बनी है? इसका उत्तर है नैना कालू ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, SAFF वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय महिला फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? इसका उत्तर है ईस्ट बंगाल FC। अगला प्रश्न है, आगामी T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का उप कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है अक्षर पटेल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024-25 में राजनीतिक दलों को चंदा देने वाला सबसे बड़ा इलेक्टोरल ट्रस्ट कौन सा बना है? इसका उत्तर है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम NDAA में
भारत के किस क्षेत्र के नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करने का उल्लेख किया है? इसका उत्तर है न्यूक्लियर लायबिलिटी नॉर्म्स। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला जाएगा? इसका उत्तर है गोरखपुर। अगला प्रश्न है, कौन सी वैश्विक बैंकिंग दिग्गज कंपनी मुंबई में एशिया का अपना सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करेगी? इसका उत्तर है जेपी मॉर्गन। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारतीय शहर मैसूर में 21 दिसंबर को किस प्रसिद्ध उत्सव का उद्घाटन किया गया? इसका उत्तर है मैसूर पैलेस फ्लावर शो 2025। अगला प्रश्न है, किस टीम ने वर्ल्ड टेनिस लीग WTL 2025 का खिताब जीता? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलियन मावेरिक्स काइट्स। अगला प्रश्न है, इसरो ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया? इसका उत्तर है टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना क्रमश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने की घोषणा की? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम के किस जिले में राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 7 हाथियों की मौत हो गई? इसका उत्तर है होजाई जिला। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की किस पनडुब्बी को 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? इसका उत्तर है INS सिंधु घोष। अगला प्रश्न है, संडे ऑन साइकिल अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने अंडर-19 एशिया कप में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इसका उत्तर है अभिज्ञान कुंडू। अगला प्रश्न है, फेयर्स एंड फेस्टिवल ट्रेडिशनल एंड एशियंट कस्टम्स ऑफ तमिलनाडु नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है द हिंदू ग्रुप एंड तमिलनाडु टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद द्वारा पारित शांति विधेयक परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 का उद्देश्य किस क्षेत्र में निजी भागीदारी की अनुमति देना है? इसका उत्तर है असैन्य परमाणु क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने भारत भर के कितने शैक्षणिक संस्थानों में अंतरिक्ष प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? इसका उत्तर है 7 संस्थान। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में नोएडा में आयोजित एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब किस गोल्फर ने जीता? इसका उत्तर है सुखमन सिंह। अगला प्रश्न है, मुंबई में आयोजित CCI वेस्टर्न इंडिया स्क्वैश चैंपियनशिप में क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? इसका उत्तर है जोशना चिनप्पा और वीर चोटरानी। अगला प्रश्न है, काउंटर पॉइंट रिसर्च के एक अध्ययन किस स्मार्टफोन OS ने AI संचालित सुरक्षा के लिए उच्चतम स्कोर प्राप्त किया? इसका उत्तर है एंड्रॉयड। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।